है जिसमें आपके शरीर का कफ बढ़ा हुआ है, तब आपको शतावरी फायदा नहीं करेगी, उल्टा नुकसान कर सकती है। तो ये इसके वात पित्त कफ के हिसाब से इसका इंडिकेशन हो गया कि आपको समझना है कि आपको किस प्रकार का रोग है, कैसा डोमिनेंस है, उसके हिसाब से आपको इसका प्रयोग करना है। अब हम पहला वाला जो पॉइंट था वह स्थापन, इसके ऊपर आते हैं। ये है क्या? देखिए, अगर आप इन सारे गुणधर्म को स्टडी करें और ये इंडिकेशन को देख लें कि वह स्थापन में वर्णित की गई है, तो इससे एक कंक्लूजन निकलता है। वह स्थापन का मतलब ये कि ये आयु का स्थापन करने वाली है। आयु का स्थापन का मतलब होता है कि वो सारे हेल्थ डिसऑर्डर जो कि एज एप्रोप्रिएट में नहीं फिट होता है, या फिर एज बढ़ने के साथ साथ जिस प्रकार से हार्मोनल इम्बैलेंस डेवलप होता है उसके कारण पैदा होते हैं। जैसे वो सभी बीमारियां जो 35 से 40 साल के आसपास में या फिर 35 से 50 साल के आसपास में बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण पैदा होती हैं, उन सभी कंडीशन में शतावरी अच्छा काम करेगी। ठीक है। अब जो एलोपैथी की जो रिसर्च थी, एलोपैथी की नहीं, जो मॉडर्न साइंस की जो रिसर्च थी, जो कि NLM वेबसाइट पर जो आर्टिकल पब्लिश हुआ था, अगर आप उससे क्रॉस चेक करेंगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जो आयुर्वेद में लिखा है एलोपैथी में या नई रिसर्च में वही चीज़ वापस निकल कर आती है, कुछ भी अंतर नहीं होता है इसमें। तो वह स्थापन के अंतर्गत इसका वर्णन है। इसका मतलब वो सारे हेल्थ कंडीशन जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है एज बढ़ने के कारण, उसमें शतावरी बहुत अच्छा काम करेगी। यानी कि फीमेल्स के अंदर PCOD की प्रॉब्लम का होना, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज का होना, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण किसी भी स्त्री को डिस्मेनोरिया या मेनोरेजिया या मेट्रोरेजिया यानी कि मासिक धर्म से रिलेटेड सभी प्रकार की प्रॉब्लम में ये काफ़ी अच्छा काम करेगी। ठीक है। पुरुषों में शुक्र की जो व्याधियां होती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है या फिर शुक्र का विरेचन प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, शुक्र की मात्रा कम होती है, शुक्र का रेचन कम होता है, उसमें भी शतावरी अच्छा काम करेगी। लोगों के बीच में बहुत गलत धारणा है कि शतावरी जो है वो स्त्रियों की डिसऑर्डर में काम करती है, क्योंकि होता क्या है कि जो मार्केट में आप शतावरी खरीद के लाओगे, कोई भी हिमालय कंपनी की, डाबर कंपनी की या किसी भी कंपनी की लेकर आओगे, उसमें ना स्त्री की एक फ़ोटो लगा देते हैं, उसके ऊपर लिख देते हैं फीमेल्स के लिए। तो उसकी वजह से लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये दवाई है जो कि स्त्रियों की हेल्थ कंडीशन में फ़ायदा करती है। ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में इसको शुक्र वेग के, शुक्रल औषधियों के अंतर्गत रखा गया है। जो द्रव्य गुण विज्ञान की किताब होती है उसमें जब इसका वर्णन किया गया है तो उसे शुक्रल औषधि के अंतर्गत किया गया है। यानी कि ये शुक्र का विरेचन करवाने वाली औषधि होती है, शुक्र को बाहर निकलने में मदद करती है। तो ये पुरुषों की जो सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है उसमें भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा करेगी। तो ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण बीमारियाँ पैदा होती हैं उसमें ये बहुत अच्छा काम करेगी। थायराइड प्रॉब्लम में भी इसका काफ़ी अच्छे रिजल्ट आते हैं, जो कि 30-35 के बाद में थायराइड प्रॉब्लम डेवलप होती है, उसमें अच्छा काम करती है। इस एज पर यदि आपको बहुत ज़्यादा एक्ने आ रहे हैं, मुहासे हो रहे हैं, वहाँ पे भी शतावरी बहुत अच्छा काम करेगी। और जो झाइयाँ आ जाती हैं 30-35 के बाद में, आंखों के नीचे थोड़ा सा जो झाइयाँ पैदा होती हैं, उसमें शतावरी बहुत अच्छा काम करती है। शतावरी का जो तेल होता है उसकी मालिश करने से जो झाइयाँ होती है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आता है। तो आयुर्वेद में इसका जो वर्णन है वह स्थापन के अंतर्गत किया गया है, यानी कि वो सारे हेल्थ डिसऑर्डर जिसमें एज के कारण हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, वहाँ शतावरी बहुत अच्छा काम करती है। यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर करूँ कि जैसे अगर मेरे पास कोई ये पेशेंट आए, इस प्रकार की हेल्थ कंडीशन का पेशेंट आए, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस 16, 17, 18 साल की एज में है किसी फीमेल को, या पीरियड की प्रॉब्लम आ रही है, तब मैं वहाँ पर शतावरी का प्रयोग नहीं कराऊंगी, क्योंकि शतावरी बाद के डिसऑर्डर के लिए है। इस कंडीशन में संभवतः अगर 16-17 साल में कोई फीमेल मेरे पास आती है, तब मैं वहाँ पर अशोक का, तूरवा का, लोद्र का प्रयोग ज़्यादा कराऊंगी। लेकिन वही अगर फीमेल्स को प्रॉब्लम 30-35 के बाद में हो रही है, या किसी जेंट्स को भी प्रॉब्लम इस एज में हो रही है 35 के बाद में, तब वहाँ पर शतावरी का प्रयोग करना फ़ायदेमंद होगा। ये इसका आयुर्वेद के हिसाब से डिस्कशन है। अब अश्वगंधा और शतावरी दोनों साथ में चलती हैं, लेकिन अगर आप इनको दोनों को थोड़ा कंपैरिजन करें, जो शतावरी है वो मुख्य रूप से पित्त का शमन करती है और साथ में थोड़ा वात का शमन करती है, कफ को बढ़ाने वाली होती है। जो अश्वगंधा होता है वो मेनली वात का शमन करती है, कफ का थोड़ा सा शमन करती है और पित्त को हल्का सा बढ़ाने वाली होती है। तो ये दोनों एक दूसरे के थोड़े से अपोजिट में काम करते हैं। इसीलिए जो आयुर्वेद की बल्य औषधियाँ होती है उसमें दोनों को मिलाकर दे दिया जाता है, जिससे दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लें और बॉडी के अंदर वात पित्त कफ तीनों ही सामान्य अवस्था में आ जाए।
तो ये चीज़ ध्यान रखिए, ये इसका पूरा आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है और ये सारे हेल्थ इंडिकेशन को ध्यान में रखते हुए आपको अश्वगंधा, शतावरी या किसी भी मेडिसिन का प्रयोग करना है। अगर आपको कफ रोग है, जैसे कफ बढ़ा हुआ था और उसमें अगर आपको लैक्टेशन करवाना है, क्योंकि आजकल लैक्टेशन के लिए शतावरी का बड़ा प्रयोग होता है, जो स्त्रियां जिनको डिलीवरी के तुरंत बाद अच्छे से दूध नहीं निकलता है उनके लिए शतावरी को मॉडर्न साइंस में आजकल बहुत प्रयोग किया जाता है। तो अब अगर आपने प्रयोग करा दिया लेकिन उस समय पर उसको कफ बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो हो सकता है उसको और ज़्यादा सर्दी जुकाम खांसी हो जाए और माँ की वजह से बच्चे को भी वायरल इन्फेक्शन होने लगे, सर्दी जुकाम खांसी होने लगे, है ना। तो वहाँ आपको इसका प्रयोग नहीं कराना, और कराते भी हैं, जैसे कराना भी पड़ता है कई बार, तो फिर उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए दूसरी मेडिसिन साथ में देनी पड़ेगी। ऐसी कंडीशन में, जो मैंने अभी आइडियल कंडीशन बताई, अगर ऐसी कोई कंडीशन मेरे पास आती है तब मैं वहाँ पर शतावरी के साथ में दीपन पाचन करने वाली या फिर कफ को कम करने वाली कोई मेडिसिन, जैसे कि चित्रक, हींग भी दे सकते हैं, नागकेशर का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर मेडिसिन की मैं बात करूं तो जीर का रेशिस में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, तो इसका साथ में प्रयोग करना पड़ेगा, तब वो बैलेंस होगा। अगर केवल किसी YouTube वीडियो पर देखकर या फिर टीवी पर ऐड देखकर आपने केवल शतावरी का यहाँ पर प्रयोग किया तो फ़ायदा होने के बजाय नुकसान हो सकता है। तो ये पूरा हेल्थ डिस्कशन है या पूरा इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं, इसको आप ध्यान से समझिए और उसके बाद में ही इसका जनरल टॉनिक के रूप में प्रयोग करिएगा। बिना मर्जी के, बिना ऐसे केवल टाइम पास के लिए सुन करके कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन का प्रयोग नहीं करें, फ़ायदा होने के बजाय नुकसान होने के चांसेस कई बार रहते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोगों को कमेंट करना है, प्लीज, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको आयुर्वेद की नॉलेज प्रॉपर तरीके से चाहिए, डिस्कशन प्रॉपर तरीके से चाहिए, तो प्लीज कमेंट करें, क्योंकि अगर प्रॉपर कमेंट नहीं आएंगे, प्रॉपर लाइक नहीं होते हैं, तो फिर समझ में नहीं आता कि पसंद आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, और पसंद नहीं आ रहा है तो फिर किस प्रकार के वीडियोस बनाए जाएं, कैसे बनाए जाएं, वो सब कुछ भी समझ नहीं आता ना। तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपको आयुर्वेद का डिस्कशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। कुछ समझ में नहीं आए तो केवल आयुर्वेद लिख के छोड़ दीजिए, मैं समझ जाऊंगी कि आप लोगों को मज़ा आया देखने में। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी, गुड बाय।